सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल पढ़ा था पिछली क्लास में, यानी कॉन्ग्रुएंट जो फिगर्स होती है उनका एरिया। तो बताओ उनका एरिया, पहला ऑप्शन है बराबर होता है और दूसरा ऑप्शन है नहीं होता। कौन सा ऑप्शन ठीक है? हमेशा, हमेशा बराबर होगा, हमेशा बराबर नहीं होता। हमेशा बराबर होगा, वेरी गुड। क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं, सर्वांगसम आकृतियां होती है, उनका क्षेत्रफल हमेशा ही बराबर होता है। पर अगर दो आकृति का क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों सर्वांगसम हो, कॉन्ग्रुएंट हो। ये पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने 3D शेप्स के बारे में पढ़ा था। तो 3D शेप्स में क्या, जिनमें थ्री डायमेंशन होते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो उन्हें हम 3D फिगर्स कहते हैं। उसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, क्यूब, क्यूबॉइड, घन, घनाभ, बेलन इत्यादि, है ना। फिर उसके बाद हमने घनाभ के बारे में पढ़ा था, घनाभ के फलक, किनारे और शीर्ष, और इसी तरह घन के फलक, किनारे और शीर्ष। घन और घनाभ में क्या फर्क है? बस इतना सा फर्क है, घन भी एक तरह का घनाभ ही होता है। कौन सा वाला बेटा? दोबारा, ये तो मैं पुरानी क्लास का रिवाइज करा रही हूँ। कौन सा दोबारा समझना है आपको? कौन सा दोबारा समझना है? हम्म। तो घन और घनाभ यानी क्यूब और क्यूबॉइड में कोई फर्क नहीं है। घनाभ जो घन होता है, जो क्यूब होता है, वो एक तरह का क्यूबॉइड ही होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। जबकि क्यूबॉइड में यानी घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है ना। तो उनके हमने फलक, किनारे और शीर्ष पढ़े थे। तो अगर ये एक, मैं यहाँ पर एक क्यूबॉइड बना रही हूँ, ठीक है, एक घनाभ बना रही हूँ, आप इसे घनाभ ही समझ लेते हैं। तो जो बीच में ये व्हाइट कलर का स्पेस है सारा, इसे हम फलक कहेंगे, यानी इसे हम फेस कहेंगे, फेसेस कहेंगे। यहाँ पर जहां पर पहले हम ये जो ब्लू कलर की लाइंस है, इन्हें हम इस घनाभ के किनारे कहेंगे, एजेस कहेंगे। और जहां पर ये ब्लू कलर की लाइंस आपस में मिल रही हैं, इन्हें हम शीर्ष कहेंगे, यानी वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद अब क्वेश्चन दे दूं करने के लिए, और यही घन में होगा, यही घनाभ में होगा। क्वेश्चन दे दूं? चलो, तो क्वेश्चन भी आसान सा क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ, पता भी चल जाएगा कितने बच्चे क्लास में आए हैं। जल्दी से क्वेश्चन को करो। ओके, 15 बच्चों ने आंसर दिया है, क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? चलो, लास्ट के 5 सेकेंड्स, और उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। काजल, वेरी गुड, ठीक लिखा है बेटा आपने, शाबाश। अगर आप आज रिजल्ट देखोगे जाके, कम से कम क्लास में हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 25 बच्चों ने आंसर किया है, वेरी गुड। इसी तरह आंसर करना है सबने, ज्यादा ज्यादा बच्चों ने आंसर करना है। चलो, अब मैंने चैट बॉक्स खोल दिया, तो सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। हमारे पास कुल मिलाकर कितने होते हैं, हम काउंट ही कर लेते हैं। आपको क्या काउंट करना है? ये जो ऑरेंज कलर से आपको जितने भी फेसेस नजर आ रहे हैं, मैं नंबर भी लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5, और एक इसके पीछे वाली साइड आएगा। 3 तो सामने आ गया ना, 6 पीछे वाला आ जाएगा। टोटल कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस हो गए, 6 फलक हो गए। तो हमारा सही वाला आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन डी होगा, 6 फलक होंगे। यानी आप इसमें टोटल 6 आयत देख सकते हो। कहने की बात ये है, फलक आयत सेम चीज नहीं होती, बट मैं आपको घन और घनाभ की केस में बता रही हूँ। आप टोटल जितने भी आयत आपको नजर आ रहे हैं, वो क्या हो गए? इसके फलक हो गए। तो सभी को क्लियर है यहाँ से? ये क्लियर है सबको? आगे बढ़े। चलो, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया
पृष्ठीय, इसके बाद क्वेश्चन ही करेंगे सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। अब सरफेस एरिया भी दो तरह का होता है, एक तो टोटल सरफेस एरिया होता है, एक लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो टोटल सरफेस एरिया को हिंदी में हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे और लेटरल सरफेस एरिया को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, तो जो त्रिविमीय यानी जो 3D शेप्स होती हैं, 3D शेप्स जो एरिया घेरती हैं, जो स्थान घेरती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। अब कोई भी नॉर्मल शेप अगर है, जैसे आयत हो गई, ट्रायंगल हो गई और स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, ये सारी चीजें जो स्थान ग्रहण करती हैं, जो स्थान ग्रहण करती हैं, जो स्थान घेरती हैं, उसे हम सिर्फ क्षेत्रफल कह देते हैं। लेकिन जो 3D जो आकृतियां हैं, वो जो स्थान घेरती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यहाँ पे दो तरह का होगा। सबसे पहला होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा? क्वेश्चन भी देंगे, पहले बेटा समझ तो लो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। अब अगर मान लो आपके पास एक क्यूब है, तो क्यूब यानी घन, तो ये घन पूरा का पूरा घन जितना स्थान घेर रहा है, पूरा घन, उसे हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप तीन शेप्स देख रहे हैं, तो ये तीनों शेप्स जितना स्थान घेरेंगी, जितना एरिया घेरेंगी, उसे हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे या टोटल सरफेस एरिया कहेंगे। फिर टोटल सरफेस एरिया के बाद आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्र नहीं ज्ञात किया जाता। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो। सबसे पहला सिलेंडर वाली एक शेप है आपके पास, है ना? इसमें आपके पास वक्र वाला सिर्फ यानी जो कर्व्ड शेप है, सिर्फ जो कर्व शेप है, आप इसका एरिया निकालोगे, जो इसके बेस है उसका एरिया नहीं निकालोगे। ठीक है, इसी तरह साइड में आपको एक कोन नजर आ रहा है। कोन में अगर आपसे सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है, लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसका जो कर्व्ड पार्ट है, जो इसका वक्र वाला हिस्सा है, हाँ, उसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्र कहेंगे, आधार का एरिया नहीं निकालेंगे। अच्छा, मैं दोबारा ना दूसरी तरीके से बताती हूँ। देखो, अगर मान लो आपको बोला गया है कि एक जगह आपको टेंट लगाना है, ठीक है, आपको एक जगह टेंट लगाना है, तो आपको टेंट लगाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा? ठीक है, अब इसी शेप को टेंट वाली शेप मान लो, है ना? क्या आप इसमें इसका पूरा का पूरा एरिया निकालोगे? है ना, इसका पूरा का पूरा एरिया निकालोगे, यानी कि टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, या कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे? पहले ये बात आप खुद सोचो, कपड़ा कहाँ लगेगा? सिर्फ गोल वाले हिस्से में लगेगा ना, ऊपर वाले हिस्से में, बेस में नहीं लगेगा ना, आधार में नहीं लगेगा ना मैम। तो हाँ, तो इसलिए हम केवल कर्व्ड पार्ट यानी वक्र वाला जो हिस्सा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। हमें उस समय आधार के बारे में निकालने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि टेंट का जो कपड़ा है ना, उसे आप आधार में भी बिछाओगे, आधार में भी आपको बिछाना है, तो आप क्या करोगे? तब आप कहोगे कि हाँ, हमें इसे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब जैसे मान लो यही आपके पास कोई इस बेलन वाली शेप का ना कोई चीज क्या हो गई, मान लो ऐसा कोई शेप बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे सिलेंड्रिकल शेप में, मान लो कोई आपकी बॉटल है, कोई बॉटल है इस शेप में, है ना? उसे आपको सिर्फ साइड से अगर मैं कहूँ, उसे आपको पूरा का पूरा गिफ्ट रैप करना है, उस पर गिफ्ट पेपर चढ़ाना है। हाँ, पाइप, पाइप अगर मैं कहती हूँ आपसे, पाइप है जो दोनों साइड से खुला है, वेरी गुड, पाइप है जो दोनों साइड से खुला है। अब मैं कहती हूँ कि पाइप पाइप पे ना आपको पेंट करना है, पाइप पे आपको पेंट करना है, ठीक है? तो आप कौन सी एरिया में पेंट करोगे? पाइप दोनों तरफ से खुला है, आप कितने एरिया में पेंट करोगे, कितने क्षेत्र में पेंट करोगे? तो आप कैसे, आपको क्या पता चलेगा? आप उसमें उसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकालोगे या सिर्फ उसके गोल वाले पार्ट का? सिर्फ गोल वाले पार्ट का निकालोगे ना, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। अगर मान लो पाइप दोनों तरफ से बंद है, आधार पे भी, आधार वाली कोई ऐसी चीज है जो आधार से भी बंद है, मान लो आपको कोई बॉटल है, इस शेप की बॉटल है, और उस पर आपको पेपर चढ़ाना है, गिफ्ट रैप करना है,
तो आपको कितना पेपर चाहिए होगा वो आपको कैसे पता चलेगा? इस पूरे के पूरे का एरिया निकाल के। उस केस में आप इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकालोगे। समझे बात को? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या फर्क होता है? ये जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके पास करने के लिए आएंगे आप और अच्छे से भी समझते जाओगे। वेरी गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए। यस। सीएसए और टीएसए, ये देखो, टोटल सरफेस एरिया, इंग्लिश में हम इसे क्या कह देते हैं? टोटल सरफेस एरिया, है ना? टोटल सरफेस एरिया। और सीएसए को कह देते हैं कर्व सरफेस एरिया, और इसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। अगर मान लो देखो, लेटरल और कर्व कब यूज होंगे? कर्व का मतलब घुमाव वाला, है ना? अगर आपके पास कोई ऐसी शेप है जिसमें ऐसे सर्कल वाला है, उसमें आप कर्व सरफेस एरिया यूज करोगे। अगर मान लो क्यूब है, क्यूबॉइड है, जिनमें सीधी सीधी लाइन, मतलब सीधी सीधी लाइन होती है, कर्व नहीं होता, उसमें आप लेटरल सरफेस एरिया कहोगे, है ना? हाँ, कोन में बाकी क्यूब और क्यूबॉइड के अलावा लगभग सारी शेप में कर्व ही आता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। हिंदी में हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे, इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन दे देते हो। चलो ये क्वेश्चन करो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक मिनट रुको, मैं जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन का सभी बच्चों ने आंसर दिया था, तो इस क्वेश्चन का भी सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए घनाभ में हरे रंग से किस क्षेत्र को दर्शाया गया है? जो ग्रीन कलर से है वो इसका पूरा का पूरा एरिया आएगा, या सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया आएगा, जिसे हिंदी में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। देखो मैंने आपको बता दिया, कर्व्ड और लेटरल लगभग एक ही चीज है, बस किस तरह से यूज होंगे। अगर आपके पास से गोल वाली चीज है तो आप उसे कर्व कह दोगे, वक्र कह दोगे। अगर ऐसा क्यूब वाला शेप है तो लेटरल कह दोगे और पार्श्व कह दोगे। वेरी गुड, सब बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है। ठीक है काजल बेटा, आपका बैक कैमरा बंद करो। अच्छा सभी बच्चे ध्यान देंगे, आज क्लास एंड तक अटेंड करनी है। एक जरूरी अनाउंसमेंट है आपकी क्लास में, तो सभी बच्चे क्लास को पहले छोड़कर नहीं जाएंगे। ओके मैम। वेरी ओके गुड, मैम। सभी बच्चे जो नोटबुक पर दिखा रहे हैं बिल्कुल ओके ठीक मैम। आंसर लिख रहे हैं, पर पोल सेक्शन में भी जल्दी से सब बच्चे आंसर करो, जैसे पहले वाले क्वेश्चन के लिए करा था। चलो। मैम रिजल्ट भी दिख। हाँ रिजल्ट भी दिखाऊंगी, बट अभी तक मेरे पास बस 20 बच्चों ने आंसर किया है। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करो। चलो चलो, 15 सेकेंड्स और दे रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसमें तो कोई भी कैलकुलेशन भी नहीं होनी थी। मैम इंग्लिश में बता दो। क्वेश्चन को बेटा, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा तो हुआ है। ओके 22 स्टूडेंट्स। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास में? पिछले वाले क्वेश्चन को 30 स्टूडेंट्स ने आंसर किया था। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो बेटा। बस मैं पोल को बंद कर रही हूँ, 5 सेकेंड और, फिर पोल बंद हो जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। तो सभी बच्चों ने लगभग सही आंसर दिया है। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, और जो बच्चे नोटबुक में दिखा रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको घनाभ दिया गया है, एक क्यूबॉइड दिया गया है, उसमें आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है। तो आपको ये बताना था कि ग्रीन कलर से क्या दर्शाया गया है? इसका पूरा का पूरा एरिया दिखाया गया है, या इसका कुछ कुछ एक हिस्सा दिखाया गया है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाया गया है। अच्छा बैक कैमरे का मैं भी बता दूंगी बेटा, है ना? तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यहाँ वाला, सिर्फ अगर आप आधार नहीं ले रहे हैं, ऊपर और नीचे वाला हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो उसे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे। एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं, वही एग्जांपल जो हमने क्लास के शुरू में पढ़ा था, कि अगर आपको मान लो अपने घर एक कमरा है, कमरा आपको पता है घनाभ की शेप का है, क्यूबॉइड की शेप का है ना? अब आपको उसमें पेंट करना है, आपको उसमें पेंट करना है, तो आप पेंट तो बस दीवारों पे करोगे ना, छत पे
छत पे चलो, अगर छत पे करना है कि नहीं करना है, मान लो छत पे नहीं करना है, सिर्फ दीवारों पे करना है आपको, आधार पे और छत पे नहीं करना है, ये छत पे अलग कलर करना है, दीवारों पे सेम कलर करना मैम है, टॉप और बॉटम पे नहीं करना। टॉप और बॉटम पर नहीं करना है, तो उस केस में आप उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे, पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, उसका कंप्लीट एरिया नहीं निकालोगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? तो इसमें हम क्या करेंगे, पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया था, वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर एक और क्वेश्चन करा लो। एक और क्वेश्चन भी कराऊंगी आगे, एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। अब हम बात करेंगे जो क्यूबॉइड होता है, जो घनाभ होता है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपके बारे में आपको पता ही है। तो हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो हमें ये बात पता है कि घनाभ में टोटल 6 फलक होते हैं, 6 आयत होते हैं, ये आप लोगों ने खुद ही कैलकुलेट किया था। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से खोल दूं, है ना, ये फॉर्मूला बना कैसे, हाँ काफी बच्चों को ये फॉर्मूला पता होगा, ये बना कैसे मैं वो समझाती हूँ। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अगर मैं आपको कुछ चीजें दे देती हूँ, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, और ये इसकी ब्रेथ। चौड़ाई हो गई, ब्रेड्थ हो गई, है ना। चलो इसको हम एल से दिखा देते हैं, नहीं इसको ये हाइट हो गई ना, तो इसको एच दे देते हैं, मैम एच 6 स्क्वायर। लेंथ, नहीं नहीं बेटा अभी मैं समझा रही हूँ ना, ये इसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, अब सबसे पहले आप जो नंबर 1 वाला आयत है उसका मुझे एरिया बताओ क्या होगा। ये रेक्टेंगल बन रहा है ना इस तरह से, एक आयत बन रहा है जिसके पास एक भुजा, एक साइड उसकी एच है, दूसरी साइड उसकी बी है। L × B। सिर्फ पहले वाले की बात करो, एल इंटू बी होगा पक्का। मैं पहले वाले की बात कर रही हूँ, सिर्फ जो फर्स्ट वाला आयत है, फर्स्ट वाला जो रेक्टेंगल है, ध्यान से देखो उसको किस तरह से है, वो ऐसे है, एक साइड उसकी एच है और एक साइड उसकी बी है, खोलकर देखो, एल एच होगा बी एच होगा। अरे मैं फर्स्ट की बात कर रही हूँ बेटा, इसको मुझे अलग कलर करना पड़ेगा लगता है, ये वाला, ये मैम HL। एल कहाँ से आ गया, एच के सामने, ये भी इसकी हाइट है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये इसकी चौड़ाई है कि नहीं है, हाइट इनटू ब्रेथ। हाँ ये इसकी चौड़ाई है ना, ब्रेड्थ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। ध्यान से देखिए सब बच्चे, ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो पहले वाले का एरिया क्या आ गया, ब्रेड्थ इंटू हाइट, चौड़ाई इतना ऊंचाई, है ना। चलो पहले वाले की बात मैम करनी आवाज है। नहीं आ रही। बेटा आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है? नो मैम। देखो बाकी बच्चे बोल रहे हैं नो म्यूट करा मैम। दो सबको, सब बच्चे म्यूट पे रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट का निकाल लिया हमने, अब सेकंड पर आते हैं, सेकंड सामने वाला है। चलो जिसका हमें एरिया निकालना है ना, उसको मैं कोई और अलग कलर यूज करती हूँ, उसको मैं ब्लू कलर से दिखाती हूँ, ब्लू कलर से मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये रहा हमारे पास दूसरा वाला क्यूबॉइड, सॉरी दूसरा वाला क्यूबॉइड, ब्लू कलर से मैंने कर दिया है। अब ये आपके पास लेंथ थी और ये आपके पास हाइट है, क्या होगा जल्दी से बताओ, एरिया क्या होगा? H × L। वेरी गुड, दूसरे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, दूसरे वाले आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास h इंटू एल। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या पहले और तीसरे का सेम होगा? एक बार जरा सोचो, जो पहले का एरिया है वही दूसरे तीसरे का एरिया होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने वाले हैं, बिल्कुल आमने सामने वाले और बराबर बराबर होते हैं बिल्कुल एरिया। तो मैं यहाँ पे पहले और तीसरे का क्षेत्रफल कर देती हूँ बी और एच, या फिर अलग से लिख देती हूँ, तीसरे का क्षेत्रफल बाद में अलग से लिख दूंगी, चलो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी हम पहले का ही करते हैं, पहले दूसरे, अब तीसरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। तीसरे का क्षेत्रफल आप लोगों ने बोला बी एच ही होगा, है ना। हाँ प्लीज सब बच्चे म्यूट पर रखो अपने आप को। अब तीसरा निकाल लिया, फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ ये रहा। मैम फिर से बताना। क्या बताना है बेटा फिर से, हम एरिया ना एक एक फेस को लेकर कर रहे हैं, एक एक फेस को लेकर कर रहे हैं। सबसे पहले वाले को हमने लिया, अब पहले वाले में ये ऊंचाई है
और ये इसकी चौड़ाई है, और हमें पता है लंबाई इंटू चौड़ाई का हम गुणा करते हैं तो एरिया आ जाता है। तो पहले वाले का एरिया आ गया बी इंटू एच, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई है। फिर उसके बाद दूसरे वाला आयत लिया जिसपे नंबर 2 लिखा है, तो नंबर 2 में लंबाई और ऊंचाई है, तो हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम तीसरे वाले को देखेंगे, तीसरे वाले में ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, सेम ही आ जाएगा पहले वाले की तरह। तो तीसरे वाले का बी और एच आ गया। अब चौथे वाले को देखते हैं, आराम से देखेंगे। ये है फोर्थ ना, फोर्थ ये इसके पीछे वाला है। थोड़ा सा आप ऐसे वो नहीं कर पा रहे होंगे, थोड़ा सा ऐसे सोचना, पीछे वाला हिस्सा है ये, फ्रंट है छठा, और चौथा वाला जो वो है वो इसके पीछे वाला है। तो इसमें ये तो ऊंचाई हो गई और ये क्या हो गई, लंबाई हो गई। ये लंबाई है, ये ऊंचाई है ना। सभी बच्चों को पता है ये इसकी लंबाई है, ये इसकी ऊंचाई है। तो फोर्थ का क्षेत्रफल क्या आ गया, वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल HL। ठीक लिख रहे हैं, एच और एल आ गया। चलो फोर्थ का भी हो गया, फिफ्थ पर आते हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ, फिफ्थ ये रहा। फिफ्थ को ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है, और ये लंबाई है, ये भी लंबाई है। यस, 5 और 6 दोनों सेम होंगे, वेरी गुड। तो एल भी होगा बेटा। अब इसका क्या हो जाएगा, एल बी हो जाएगा, एल इंटू बी। इसी तरह 6 का भी क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, है ना। आ गया हमारे पास, या फिर मैंने सब में एल बी लिखा है ना, तो मैं वैसे ही लिख रही हूँ ताकि सेम रहे। अब अगर आप देखोगे, चलो अब इन्हें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसका पूरे का एरिया क्या होगा वो देखेंगे। पहले का बी एच है, तीसरे का बी एच है, तो हमारे पास 2 बार बी एच आ गया। फिर उसके बाद अब देखो, ये चीज ध्यान से देखना, या तो इन सबको पहले जोड़ लो डायरेक्ट, बी एच प्लस एच एल प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस एल बी प्लस एल बी, इन सबको जोड़ लिया आपने। अब इनमें सेम सेम जो है, बी एच और बी एच सेम है, तो 2 बार बी एच आ जाएगा। फिर उसके बाद एच एल और एच एल सेम है, तो उन दोनों को आप जोड़ दो, 2 बार आ जाएगा। और उसके बाद 2 बार एल बी है, तो उन्हें आप जोड़ दोगे। अब इन दोनों से आप 2 को कॉमन ले सकते हो, और थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखते हैं जिससे आपको याद रहे, लंबाई चौड़ाई एल बी, फिर उसके बाद बी एच, BH प्लस में HL। क्योंकि आप कॉमनली ऐसे बोलते हो ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो उसी फॉर्म में लिखेंगे, एल बी बी एच एच एल। अब फॉर्मूला आपको, मुझे पता है फॉर्मूला याद करना इसका बहुत आसान है, 2 गुणा एल बी बी एच एच एल। एल बी से स्टार्ट किया, अगले में भी बी आएगा, एच आएगा, उससे अगले में एच एल आएगा। फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, बट ये जानना जरूरी था कि वो फॉर्मूला बना कैसे। क्वेश्चन भी पूछूंगी बेटा, क्वेश्चन भी पूछूंगी। समझ आ गया फॉर्मूला, समझ में आ गया सबको। फॉर्मूला क्या है, 2 यस मैम। इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सबने नोट कर लिया, यस मैम। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। यस तो यहाँ मैम। पर आप देख भी सकते हो, पूरा का पूरा इमेज को खोल के दिखाया हुआ है। यहाँ से आपको Yes, कंफ्यूजन ma'am। होती, इसलिए मैंने एक एक फेस करके बना दिया था। तो यहाँ से आयत 1 का क्षेत्रफल, 2 का क्षेत्रफल, और हमारे पास ये आया 2 इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी, जिसको हम नॉर्मली एल बी, जैसे भी आपको याद रखना है, एल बी बी एच और एच एल, वो ज्यादा आसान रहता है। और हम हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। सबने फॉर्मूला नोट कर लिया, 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई मैम इंटू, नहीं। ठीक है। सबने नोट कर लिया है, तो फिर एक क्वेश्चन ही दे देती हूँ मैं। मैम 1 मिनट रुक जाओ। आपको फॉर्मूला नोट करना था बेटा। यस मैम। अच्छा, मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, एक बार रुको। बाकी बच्चे बस 1 मिनट 30 सेकेंड का वेट कर लो, मैं फॉर्मूला दिखा देती हूँ। देखो जो हमने किया है वो हमने ऐसे भी लिखा है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आपको आसानी से याद रहे, एल बी बी एच एच एल, लंबाई चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। मैम हो गया राइट। फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं, ओके। चलो, और बाकी बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे सब बच्चे और आंसर करेंगे।
एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो इसका आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेटा पोल नहीं आया क्या आप लोगों के पास अभी? अच्छा कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है ठीक है, करो कैलकुलेट। फॉर्मूला ध्यान रखना है क्या होता है। आराम से इस क्वेश्चन को करने के लिए पूरे 3 मिनट का टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है। मैम हाँ जी। मैम कल से स्कूल खुलेंगे। बेटा स्कूल्स के बारे में मुझे नहीं पता है आपके, वो आप अपने मैम क्लास टीचर्स वगैरह से ही पूछना। हाँ जी बेटा, मैम हमारा क्वेश्चन। चलो मैं देख लेती हूँ। हाँ मैम थोड़ा 10th क्लास से देखो, 11th क्लास तक खुलेंगे स्कूल। क्या बोल रहे हो आप? मैम 10th क्लास से 12th क्लास तक खुलेंगे। बेटा स्कूल्स के बारे में ना मुझे उसके बारे में कोई आइडिया है नहीं। मैम मेरा कॉल गलत हो गया। बेटा मैम हमारा ऐसे नहीं क्वेश्चन। करना है, ध्यान से करना है अपना आंसर। हाँ बेटा आपका ठीक है, बस आपने ना एक चीज गड़बड़ करी है। कैलकुलेशन आपने ठीक लिखी है लेकिन वहां पर प्लस का साइन लगा दिया है। सेकंड स्टेप में देखो, वहां मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए था। बाकी आपने सब ठीक किया है, वेरी गुड। ठीक है बेटा छवि, और बाकी बच्चे भी दिखाओ। अगर किसी का ऑप्शंस में से कोई आंसर नहीं आ रहा है वो भी अपना आंसर दिखाओ। ओके, अमन के नाम से कौन है? विशाखा, वेरी गुड। और कोई जिसका आंसर नहीं भी आ रहा है वो भी दिखाएगा, ताकि मुझे पता चले आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा बेटा ठीक है, वजीर के नाम से कौन है? मैम नीति। नीति बेटा आपने बिल्कुल ठीक किया है क्वेश्चन, थोड़ा सा ना अपना हाँ बिल्कुल ठीक किया है, बस आपने पता है कहाँ गड़बड़ करी है। हाँ आपने पता है कहाँ गड़बड़ करी है, बिल्कुल लास्ट के 2 स्टेप देखो, आपने बहुत छोटी सी गड़बड़ करी है। आपने पूरा क्वेश्चन एकदम करेक्ट किया है, बस एक छोटी सी गड़बड़ करी है। आप देखो आप कर पा रहे हो उसे मेरा कि नहीं कर देखना। पा रहे। हाँ विद्या आपका ठीक है बेटा। मैम आंसर ऑप्शन में से नहीं है। हाँ दिखाओ, बैक कैमरा करके दिखाओ। अच्छा ठीक है, आप दिखा रहे हो ना, क्या नाम है आपका बेटा? काजल। काजल। काजल एक मिनट, आप अपनी नोटबुक ना ऐसे ही रखना। बेटा मुझे तो एक भी भुजा ना 5 सेंटीमीटर तो नजर ही नहीं आ रही है, आपने चौड़ाई 5 ली है एक जगह, आपने देखो चौड़ाई 5 ली है। आपने ना चीजें सही नहीं भरी है, एक बार फिर से देखो, फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लिखा है, बस उनका वैल्यू ठीक नहीं भरा है। समझ में आया बेटा? मैम मेरा देख लो। हाँ जी, प्रीतम के नाम से जो है बेटा आपका बिल्कुल ठीक है। मैम मेरा भी चेक कर मानसी लो। आपका भी बिल्कुल करेक्ट है। रिया आप दिखा रहे हो आंसर? रिया आपका भी ठीक है बेटा। हाँ जी, कैलाश के नाम से कौन है? यस मैम। हाँ बेटा आपका भी ठीक है। और ज्योति आपका भी ठीक है बेटा। हाँ क्या नाम था, नीति बेटा आपको पता चला कहाँ मिस्टेक हो रही है? यस मैम। कर ली करेक्ट? यस मैम। मैम 2 से इंटू लिया था। यस। अच्छा जिन बच्चों को बैक कैमरा करना नहीं आता ना, आप एक बार अपना ना कैमरा ऑन करोगे और उसके बाद आपको सबसे ऊपर एक ऐसा निशान नजर आ रहा होगा, उस निशान पर क्लिक करोगे तो आपका बैक कैमरा हो जाएगा। वेरी गुड, इतने सारे बच्चे आंसर्स दिखा रहे हैं और सभी का ठीक है। बेटा आपका नाम क्या है? ईश्वर सिंह के नाम से कौन है? हम्म, आप बताओ मुझे। अब 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? काजल अभी भी लास्ट वाले में गड़बड़ है, H इंटू एल वाले में भी आपने थोड़ी चीजें सही नहीं भरी है।
क्वेश्चन आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बस वो चीजें सही भरो। बिल्कुल ठीक है बेटा, रमेश के नाम से कौन है आपका? बिल्कुल ठीक है। नेहा के नाम से मैम जो है बेटा रिजल्ट आपका दिखा भी दो। ठीक है। हाँ, अब मैं रिजल्ट दिखा रही हूँ, आपको देखकर इतना अच्छा लगेगा। 26 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से बस 4 बच्चों का गलत है, बाकी सबका ठीक है। बेटा आरती के नाम से जो है आपका बिल्कुल ठीक है। अंजलि, यस अंजलि बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से किया था, वेरी गुड। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको अलग ही पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। मैम अब मेरा ठीक हो गया। आपका ठीक हो गया, वेरी गुड। समझ में आ गया ना कहाँ गड़बड़ हो रही थी? यस मैम। ऐसे यही फायदा होता है बैक कैमरा करके दिखाने से ना, अगर आपको ऑप्शन में से आंसर नहीं आ रहा है, पोल में बेटा गलती नहीं करनी है तो समझ लो फिर हमारे पास बस 3 बच्चों ने गलत किया था, है ना? आपका सही आंसर था। सॉल्व कर मैम लेते हैं। हाँ, तो हमें पता है क्षेत्रफल निकालने का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, टोटल सरफेस एरिया निकालना था। उसका फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन ना हो, आप ऐसे भी लिख लियो, ऐसे भी लिख लिया करो, या तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लो कि लंबाई आपके पास 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपके पास 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपके पास 20 सेंटीमीटर है, ताकि आपको वैल्यू भरने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो अब आप इसमें भरोगे 2 गुणा लंबाई क्या है 15, 15 इंटू 10, तो पहले आप इसे सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद आप 10 इंटू ऊंचाई कितनी है 20, इन दोनों को सॉल्व करोगे। या तो मैं दूसरा वाला ब्रैकेट यूज करती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले ये दो, फिर ये दो मल्टीप्लाई आपस में सॉल्व होंगे, फिर ऊंचाई इंटू लंबाई 15। एक बच्चे ने यहाँ पर जिसका आंसर गलत, हाँ अब ठीक आ गया, बस अब इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। 150 प्लस 200 प्लस 300। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या आना चाहिए? यहाँ पे 650 आएगा ना? यस 650 आएगा, वेरी गुड। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना? यस मैम। सबने नोट कर लिया? यस मैम। यस मैम। हाँ, एक और क्वेश्चन करेंगे। चलो, ये रहा एक क्वेश्चन और। अच्छा 1 मिनट रुकेंगे सब बच्चे। ओके, 1 मिनट रुको, भी मैं जरा से वापस से कुछ पुराने क्वेश्चन पे आती हूँ। तो ज्योति का ये डाउट है कि अगर हम फॉर्मूला क्या है 2, देखो 2 पूरा का पूरा गुणा हो रहा है किससे? अगर हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुणा, 2 को पहले बाहर रखो, लंबाई गुणा चौड़ाई करो, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे तो लंबाई 15 है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, फिर ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, लंबाई 15 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये सब आपस में गुणा हो रहे हैं। फिर और पूरा का पूरा ये तीनों की तीनों चीजें 2 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना है ना, आप ऐसे कर सकते हो, 2 LB यानी 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई, जो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इन तीनों में से हम 2 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, पहले हम इन सबको सॉल्व कर लेते हैं और इन सबको उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझ आया बेटा ज्योति? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ये रहा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 39। सभी बच्चे इसी तरह अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलो, 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जिसका पूरा क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको टाइम लग सकता है, बट आराम से टाइम लो। थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए। आपके पास फॉर्मूला क्या है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब आपको ऊंचाई नहीं पता है, बाकी सारी चीजें आपको पता है। सबसे पहले इस 2 को दूसरी साइड ले जाकर डिवाइड कर देना, ये 2 यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद आपके पास एल बी को आप सॉल्व कर सकते हो। एल बी को सॉल्व कर दोगे तो ये दूसरी तरफ इसको माइनस के लिए ले जाना। फिर आपके पास ये 2 चीजें बचेंगी, बी एच और एच एल। इन दोनों में से आप एच को कॉमन ले लेना, बी प्लस एल को आप सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों का मान भर सकते हो, और फिर इन दोनों का मान भर के जो भी आएगा वो गुणा में होगा, दूसरी तरफ आकर भाग में हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ऊंचाई आ जाएगी। थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान देना है कि आप करेंगे कैसे। ओके, अंजलि ने कर लिया है। ओके अंजलि, ऐसे ही रखना बेटा अपनी नोटबुक। वेरी गुड। वेरी गुड अंजलि, बिल्कुल ठीक किया है बेटा, बहुत अच्छे से किया है। इवन मेरे वाले मेथड से काफी अच्छा किया है। थैंक यू मैम। चलो, और किसी ने सॉल्व किया है तो दिखा सकते हैं बैक कैमरा करके। हाँ चलो, मैं ये बता देती हूँ अंजलि ने कैसे किया था। आपके पास है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना? ये बराबर आ गया है 94 के, 94 के। अब इनमें जो जो चीजें पता है आपको, लंबाई और चौड़ाई पता है ना, तो लंबाई और चौड़ाई को भर दो, यहाँ पर भर दो पूरे में, और फिर आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। विशाखा बिल्कुल ठीक है बेटा आपका, वेरी गुड। विद्या यूनिट कौन लिखेगा? बाकी सब ठीक है। मैम प्लीज अब देखना। दिखाइए। वेरी गुड, एकदम ठीक है। चलो मैं करवा देती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व। वैसे तो ज्यादातर बच्चों ने ठीक आंसर दिया मैम है। वेट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाते हो रुक जाते हो। मैम मेरा ठीक है। ओह सॉरी, गलती से मैंने पोल को बंद कर दिया। आप ऐसा करो, बैक कैमरा करके दिखाते रहो सब बच्चे। 30 सेंटीमीटर, यस। या तो रुको, मैं ऐसा करती हूँ, मैं दोबारा से इसी क्वेश्चन पे जो बच्चे रह गए थे ना वो उस पे आंसर दे देना। अनु आपका ठीक है, बट आपने एक मिनट रुको अनु, आप अपना ना ऐसे ही रखना। मैं एक और पोल दे देती हूँ बच्चों को, मैं आपका आंसर देखूंगी, मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है कुछ। हाँ तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया था वो वहां पर कर सकते हैं। पोल को मैं बंद कर रही हूँ। ऊंचाई, अनु कैसे किया बेटा आपने ये? अच्छा समझ गई मैं, आपने उल्टा मेथड यूज किया है ना अनु? ठीक है, ये यस भी मैम। बिल्कुल ठीक है। मैम मेरा चेक करना। दिखाओ रिया। मैम आप करवा दो। हाँ मैं करवा देती हूँ इसके बाद। रिया बहुत ब्लर नजर आ रहा है बेटा मुझे। फाइनल आंसर कहाँ है? मुझे फाइनल आंसर नहीं नजर आ रहा है रिया। कहीं पे कुछ बी 4 और 20। हाँ ठीक है बेटा आपका ठीक है, ठीक है। ओके, नेहा के नाम से कौन है बेटा? आपका भी ठीक है, नेहा शर्मा के नाम से जो भी है आपका भी ठीक है बेटा। चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल दे रही हूँ, सॉल्व मैं करा देती हूँ। आपको ये मैंने बता दिया था, ये इक्वल टू 94 आ जाएगा, है ना? अब आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर।
तो लंबाई की जगह 5 भरेंगे और आपको पहले से पता है लंबाई कितनी है, एल आपके पास 5 सेंटीमीटर है और बी आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो वो वाली वैल्यूज भरनी है। यस बेटा, कुछ कहना है आपको? मैम आपने रिजल्ट नहीं दिखाया। अच्छा जी, रिजल्ट भी दिखा देती हूँ मैं। चलो रिजल्ट भी दिखा दिया मैंने। मैम रिजल्ट कहाँ से दिखाते हैं? आप पोल में जहां पे जाके आंसर करते हो ना, वहीं पे आप देख सकते हो कि कितने बच्चों ने क्या आंसर दिया है। और फिर आपको चौड़ाई 4 दी गई है और ऊंचाई आपको नहीं पता है, तो आप उसे h ही रखोगे अभी। इसी तरह यहाँ पर भी ये वाला स्टेप सबको समझ आया बेटा? ये बताओ जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए थे, ये स्टेप आपको यस समझ मैम। आया? यस चैट मैम। बॉक्स में लिखना है, सबको समझ आ गया। अब इसे हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 2 into 5 नहीं समझ में आया? मैंने इतना कर लिया था, आगे नहीं हो इतना रहा कर था। लिया था, ओके। अब 5 के 20 प्लस 4h प्लस 5 गुणा h करके हमारे पास 5h आ जाएगा। ये बराबर आ गया 94 के। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। ये 20 और 5 और 4 को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 5h और 4h को हम आपस में जोड़ सकते हैं, हम इनको आपस में जोड़ सकते हैं। क्या बात है नैन्सी, क्या नहीं समझ आया? बताओ बताओ। देखो ये फॉर्मूला हमें पता है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये फॉर्मूला पता है और हमें ये बराबर है 94 के दिया गया है। हमने कुछ नहीं करा, लंबाई की जगह लंबाई को रखा, चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान रखा। लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। बेटा समझ में आया नैन्सी? और किसको समझ नहीं आया था? यस मैम। ओके ठीक है, फिर हमने इसे सॉल्व किया। अब हमें पता है 5 Yes, होता है, 20 होता है, 5 के 20 होता है। बाकी बच्चे म्यूट पे रखेंगे। 4 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4h आएगा, 5 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5h आएगा। अभी इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 4h में 5h को जोड़ेंगे तो 9h हो जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 94। अभी भी किसी ने तो अनम्यूट किया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये 2 मल्टीप्लाई होगा। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो ये 2 मल्टीप्लाई में इसको पहले डायरेक्ट डिवाइड में ले जाओ, है ना, 94 कैसे है मैम? 94 तो बेटा क्वेश्चन में दिया गया है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समझे बात को? तो हमने फॉर्मूला उसके बराबर रख दिया कि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से दिया गया है। अब 2 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा, तो ये 18h आ गया। अब यहां से मुझे जरा बताओ 18h किसके बराबर आ जाएगा? 94 माइनस 40 के, जल्दी से दोनों को माइनस करो। कितना आना चाहिए? वेरी गुड, 54 आएगा। 54 आएगा। अब h यहाँ गुणा में है, 18 मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। जरा 54 को 18 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 3 आ गया। 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। समझे बेटा बात को? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कर लिया सबने नोट ये वाला? यस मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखा दो जल्दी से, थोड़ा सा बड़ा है दिखने में। क्वेश्चन पढ़ो इतने। एक छोटा छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार सहित यानी घर के अंदर बनाया गया है। तो शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। ये पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा, 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसमें प्रयुक्त जितना इसमें यूज किया गया है शीशे की पट्टियां, उनका क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा कैसे बताया गया है आपको कि आप डेली लाइफ में कैसे बता सकते हो, कैसे इसका यूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड है।
और मैं फिर से बोल रही हूँ अभी थोड़ी देर बाद जो है एक अनाउंसमेंट होगी आपकी क्लास में, तो कोई भी बच्चा क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, ठीक है। आपको पौधा घर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। आपको क्या करना है, आपको बस कुछ नहीं निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल फॉर्मूला में चीजों को भर देना है और कुछ नहीं करना है। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला आपको पता है, आपको बस इसको फॉर्मूला में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को भर के निकाल लेना है टोटल एरिया। 1 मिनट और दूंगी इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं। ओके, एक बच्चे ने कर भी लिया है। बेटा नाम ना आप अपना ऊपर लिख दिया करो। क्या नाम है आपका? देवांश के नाम से कौन है? ओके, हाँ हाँ दिखाओ आप बैक कैमरा, मैम आपका प्लीज बार बार मेरा बंद। देखना। हाँ मैम हमारा देख। विद्या, हाँ मैं एक एक करके देख रही हूँ सबका आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ भी जरूरी नहीं है, आपकी कैलकुलेशन जरूरी होनी चाहिए। ठीक है विद्या बेटा आपका बिल्कुल ठीक है मैम। ओके। ज्योति आप कर रहे हो अभी सॉल्व। मैम समझाना समझ यशवीर के नहीं नाम, आया। हाँ मैं समझा दूंगी जिनको समझ नहीं आया, बट ट्राई करो। फॉर्मूला आपको पता है। यशवीर के नाम से कौन है बेटा? आपने यूनिट्स नहीं लिखे हैं। मैम हमारा सही है। हाँ बेटा आपका ठीक है। मैम मेरा ठीक है। मैं देख रही हूँ सबका। रिया आपका तो ठीक है। और वजीर के नाम से कौन था? आपका मैम भी बेटा ठीक है। नीति। नीति आपका भी ठीक है। आपका भी, मानसी आपका भी बेटा करेक्ट है एकदम। मैम मेरा ठीक है। आपका भी ठीक है मैम बेटा। छवि आपका भी ठीक है। मैम हाँ जी जी। मैम मुझे बैक कैमरा नहीं करना आता। रिया आपका ठीक है। देखो मैंने बताया था ना। अंजलि आपका भी ठीक है। ऊपर एक ऐसा सिंबल बना होगा ऐसे करके। मैम अच्छा चलो ऐसा करना, फिर आप क्लास के बाद बाकी आंसर्स दिखा देना। अनु आपका भी ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को ना जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा। मैम आप एक इम्पोर्टेंट बात भी बताने वाले हैं। हाँ इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जल्दी से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आपको फॉर्मूला तो पता ही है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन करनी थी। तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे कैलकुलेशन, जो भी मैं पूछूंगी जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करनी है। अब मैम एक हमें बार पता देख है, लो। हाँ यहाँ पे लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ऊंचाई भी आपको 25 सेंटीमीटर ही दी गई है। आपको कुछ नहीं करना है, बस अब फॉर्मूले में चीजों को भर देना है ना। 2 गुणा लंबाई 30 इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई 25, फिर उसके बाद 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30। अब जल्दी जल्दी सब बच्चे बताते जाएंगे। 30 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 750 750। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। 625। और वापस से ये तो 625 दोबारा से कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा। चलो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21 25। फोर कितना आया? तो इन दोनों 2125 को मैम मल्टीप्लाई किया तो 21 25। 4250। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना? आंसर यस 2 यस मैम। 4250। हाँ मैम जी मेरा बेटा ठीक है। आपका ठीक है। चलो हाँ मैम मेरा हाँ जी ठीक बेटा है। आपका भी ठीक है। मेरा ठीक है जी ना।